हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज हमारी उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के अंतर्गत 48वीं क्लास है, 48वीं क्लास है। अगर आपने इसके पहले की क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाके उन्हें ज़रूर देखिएगा। आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी सभी क्लासें। आगामी आने वाले ग्रुप सी एग्ज़ामों के लिए भी यह क्लासें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जितने भी ग्रुप सी एग्ज़ाम हैं, क्योंकि इन क्लासों में जो प्रश्न लिए गए हैं वो 2000 से 2019 के बीच में जो ग्रुप सी एग्ज़ाम हुए हैं उत्तराखंड में, उन्हीं सभी के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह की यह क्लास है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के देखेंगे तो आपको ज़रूर आइडिया लगेगा कि मतलब आपकी ये जो सभी प्रश्न हैं किसी न किसी ग्रुप सी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, जबलपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ऑप्शन डी, नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर बसा हुआ है। दूसरा प्रश्न है, वाईचिंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन सी, फुटबॉल से संबंधित है। कौन? वाईचिंग भूटिया जी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की थी? तो भारत में तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ करी थी? ऑप्शन सी, पुर्तगालियों ने प्रारंभ करी थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन बी, मांडोवी इस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अदीना मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो अदीना मस्जिद कहाँ पर स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी बंगाल में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, शांति निकेतन का संबंध किस व्यक्ति से है? तो किस व्यक्ति से है? ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर से संबंध है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो क्रिकेट के खेल में विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए 22 गज होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। 8वां प्रश्न है, बाउल किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी बंगाल का। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, चेचक रोग किसके कारण होता है? तो चेचक रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन बी, विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, ओरविले स्थल का संबंध किस व्यक्ति से है? तो किससे है? ऑप्शन सी, अरविंद घोष से है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ऑप्शन सी, सुलभ ऋण कहलाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, आनंद भवन का संबंध किस व्यक्ति से है? तो ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू जी से है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन सी, स्वर्णरेखा नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, गोमती नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 15वां प्रश्न देखते हैं, मुगल शासन में मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए, अकबर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा 16वां प्रश्न है, नागालैंड कब राज्य बना? तो नागालैंड कब राज्य बना था? 16वां प्रश्न है। ऑप्शन सी, 1963 में बना था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, भारत के किस महान खिलाड़ी के जन्मदिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन से महान खिलाड़ी हैं? तो ऑप्शन बी, मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई? तो कब की गई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन सी, 14वीं शताब्दी में की गई थी। हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, लड़ाकू विमान मिराज किस देश द्वारा बनाया जाता है? तो मिराज किस देश द्वारा बनाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जात्रा किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो जात्रा जो है किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 20वें प्रश्न का? ऑप्शन डी, पश्चिमी बंगाल का। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेंट हेलेना स्थल का संबंध किस व्यक्ति से है? तो सेंट हेलेना स्थल का संबंध किस व्यक्ति से है? ऑप्शन बी, नेपोलियन बोनापार्ट से है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, विश्व का एकमात्र तैरने वाला उद्यान कैबुल लैमजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? 22वां प्रश्न। ऑप्शन ए, मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था? ऑप्शन बी, वाटसन एवं क्रिक ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 24वां प्रश्न है, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन सी, झेलम नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लावनी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो लावनी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो ऑप्शन सी, इंग्लैंड को क्रिकेट खेल का जन्मदाता माना जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? तो अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, स्वीडन के निवासी थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तेल दीप में बत्ती का तेल किसके कारण से ऊपर उठता है? तो तेल दीपक में किसका कारण से ऊपर उठता है? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, केशिकात्व क्रिया के कारण। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन डी, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 30, साइंस से संबंधित है। मोटर चालक पीछे के वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, तो कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी फीट है? तो यहाँ पर जो कुतुब मीनार की ऊंचाई है, थोड़ा सा इसमें एक कन्फ्यूजन टाइप का है। तो कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है वह इस 240 फीट है लगभग। तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन ए आंसर हम फिर भी सही मान सकते हैं। लेकिन कुतुब मीनार की जो एक्चुअल ऊंचाई है वो कितनी है? 240 फीट। कितनी है? 240 फीट, ध्यान रखिएगा। तो यह प्रश्न में एक तरह से गलत ऑप्शन दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में होम रूल लीग की स्थापना पहली बार किसने किया था? तो भारत में होम रूल लीग की स्थापना पहली बार किसने किया था? ऑप्शन ए, एनी बेसेंट ने किया था। ऑप्शन ए, भारत में होम रूल लीग की स्थापना तो पहले, या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका हो जाएगा क्या? बाल गंगाधर तिलक की ने किया था, उसके बाद एनी बेसेंट ने किया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पहले बाल गंगाधर तिलक जी ने बनाया था, उसके बाद एनी बेसेंट जी ने यह लीग बनाई थी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बोफोर्ट मापक्रम का प्रयोग किसकी गति को मापने के लिए किया जाता है? तो किसकी गति को मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए, हवा की गति को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 34, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन बी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 35, पनिहारी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? तो पनिहारी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, राजस्थान की। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 36वां प्रश्न है, बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए, यांगची नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 37, लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? ऑप्शन डी, अरविंद घोष हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 38, एलिफेंटा जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? तो एलिफेंटा जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन सी, मेघालय राज्य में है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, रोम किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए, टाइबर नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन डी, पंजाब का लोक नृत्य है। 41वां प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे?
तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी थे, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? ऑप्शन सी चंपारण में किया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? तो पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन बी सीन नदी के तट पर स्थित है। और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न है, भारत हेतु संविधान सुधारों में से संबंधित मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो ऑप्शन ए 1919 में हुई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आप किसी भी तरह की लेटेस्ट अपडेट एग्ज़ाम से संबंधित किसी और जानकारी तो चैनल पे तो आते ही हैं, और इन ये जो क्लासेज हैं इनकी अगर आप PDF चाहते हैं तो आप फेसबुक पेज से ज़रूर जुड़िएगा। आप फेसबुक पेज में जुड़ेंगे तो आपको लेटेस्ट सभी जानकारियाँ वहाँ पर अपलोड होती हैं। न्यूज़पेपर के काफ़ी सारी डिटेल जो रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, वो भी वहाँ पर अपलोड होती हैं सब तमाम न्यूज़पेपर्स की। आप उस पेज से जुड़ सकते हैं, आपको उसका लिंक नीचे से मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।